जय हिंद। आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आने वाले किसी भी रेलवे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है। तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला जो रंग है वह बैंगनी है। कौन है? बैंगनी जो है वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैंगनी है वह सबसे कम इसका तरंगदैर्ध्य है और सबसे ज़्यादा लाल रंग का है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त वर्ग है। सर्वदाता मतलब सभी को दान करने वाला, रक्तदान होता है ना, तो उसमें सभी को देने वाला जो है वह ओ है ना। जो ओ ग्रुप, जो ओ ग्रुप वाले जो होते हैं वह किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं, किसी भी ग्रुप वाले को, है ना। ए हो, ए बी हो, जो भी हो, है ना। नेक्स्ट है, स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है। जो स्फिग्नोमैनोमीटर है वह रक्तचाप को मापता है। किसको? रक्तचाप को नापता है। नेक्स्ट है, पृष्ठीय तनाव की इकाई क्या है? जो पृष्ठीय तनाव है इसका इकाई न्यूटन प्रति मीटर है ना। न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है। इसका डायमेंशन कभी कभी पूछ जाता है, तो जो इसका डायमेंशन है वह m1l0t-2 है। ठीक है। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताना है। इसमें उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, है ना। पूरा नाम है नोबेल का अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो है वह स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है। और इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये जो डायनामाइट है सो। ठीक है। नेक्स्ट है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा रोग, जिसको बोलते हैं टीबी, इसके लिए हम लोग बीसीजी का टीका दिया जाता है सभी को। ठीक है। अब बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो लघुगणना की संकल्पना जॉन नेपियर ने की थी। किसने? जॉन नेपियर ने। ये एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो जो रेडियोधर्मिता है इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने? हेनरी बैकुरल ने की थी। कब की थी? तो 1896 में। कब? 1896 में किया गया था। नेक्स्ट है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? दिन के समय में जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन रात को जस्ट इसका उल्टा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शोल्डर, जिसको हम लोग टांगा भी बोलते हैं, टांगा या किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का है ना। टीन का जो संकेत है वह SN होता है और सीसा का PB होता है। क्या होता है? PB। इसका जो परमाणु क्रमांक अगर हम बोलेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। ये 50वें क्रमांक पे आता है। और जो सीसा है वह 82वें क्रमांक पे आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन एक अक्रिय गैस है और साथ ही साथ में ये गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन एक गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है। और इसका जो अगर संकेत बोलेंगे तो इसका RN होता है। संकेत में संकेतिक जो होता है RN होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक अगर बोलेंगे तो इसमें 86वें क्रमांक पे आता है। कितना? 86वें क्रमांक पे आता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है क्योंकि? देखिए, ओजोन के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। जितना भी मैंने अभी तक वीडियो करवाया है सभी में आ रहा है। तो जो ओजोन परत है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितना हो अच्छा से आप याद कर सकते हैं इसको, है ना। तो ओजोन परत जो है वह सूर्य से आने वाली अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा में की जाती है। साथ ही साथ पलीहा में भी होता है। और पलीहा को जो रक्त कोशिकाएं होती है उनका कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जितने भी कोशिकाएं मरती है 120 दिन के में, तो उनका सब के सब पलीहा में जाके पलीहा में जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका
मार्गदर्शन जो है उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों द्वारा होता है ना। अब जो ध्वनि तरंगे हैं वह 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, जैसे कि आश्रव्य होता है, आश्रव्य, श्रव्य और एक प्राश्रव्य, सॉरी ये प्राश्रव्य, ठीक है। अब इनका पूछ जाता है क्या कि कितना तक सुना जा सकता है। जो आश्रव्य होता है वह 0 से लेकर के 20 तक इसको सुन सकते हैं, 0 से 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। ये जो कुत्ते होते हैं उनके लिए होता है, डॉग्स वगैरह के लिए, है ना। आप देखते हो क्या कि आप चुपके से भी जाएंगे तो वो लोग फटक से सुन लेते हैं। तो ये क्या है, 0 से 20 तक आश्रव्य ध्वनि के लिए। श्रव्य में आता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, कितना, 20,000 हर्ट्ज तक आता है, ठीक है। ये जो है सामान्य मनुष्य के लिए है, या कोई पशु को भी बोल सकते हैं, बहुत सारे पशु होते हैं। और जो चमगादड़ होता है वह प्रस्रव्य होता है, इसमें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, कितना, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इतना जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है। तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है, कौन सी, आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है। जो सेस्टेरिन है वह बुढ़ापे को रोकने की एक औषधि है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित आप फोकस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तल लेंस का करते हैं, किसका, उत्तल लेंस का। अब यहाँ पर लेंस का जो है ना, लेंस के बारे में पूछा था, लेंस का इसका असाई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर इसका असाई मात्रक होता है, क्या होता है, डायऑप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, ठीक है। लेकिन आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो जो डायनामाइट होता है, ओ सॉरी, ये डायनेमो जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है। तो वह विटामिन का, है ना। अगर खाद्य संसाधन अगर अच्छा आपका नहीं होगा, आप अच्छे खाना नहीं खाते हैं, तो विटामिन आपका प्रभावित ज़्यादा होता है। भूकंप की तरंगें रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ पर, किस पर, सिस्मोग्राफ पर। यह एक भूकंप को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे। तो टाइफाइड। और इसमें पूछा था क्या, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो आंत होता है वह प्रभावित होता है, क्या, आंत। नेक्स्ट है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं, विभिन्न जलवायु तथा मौसम की दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है। तो वह क्षोभ मंडल में होता है, कौन सा, क्षोभ मंडल में होती है, यानी इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में। नेक्स्ट है, पीली रोशनी के लिए एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो वह भूरी दिखाई देती, कैसी, भूरी दिखाई देती है, यानी ब्राउन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी, है ना। कैसे हो सकता है, तो एक आदमी कोई गाड़ी में बैठा हुआ है मान लीजिए, तो ये जो बैठा हुआ है तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा हो गया, है ना। लेकिन गाड़ी का चल रही है तो इसका शरीर भी साथ में चल रहा है, तो ये गतिज ऊर्जा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं। तो सिरोसिस से होते हैं, किससे, सिरोसिस से। अधिक मात्रा में अगर अल्कोहल का सेवन होता है तो उस व्यक्ति को सिरोसिस से मौत हो सकती है। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था, आंत जो है वह प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो, मुख्य रूप से क्या होता है, या एक ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। ब्यूटेन जिसको बोलते हैं क्या, C3H8, ठीक है। और प्रोपेन C4H10 इसका संकेती होता है ना। नेक्स्ट है, और अंतिम प्रश्न है, रक्त समूह में कौन सी सर्वग्राही है। तो यह AB जो है वह सर्वग्राही है, सर्वदाता O और सर्वग्राही AB, ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। आज का जो टारगेट है हम लेते हैं कम से कम 10 लाइक का देखते हैं टारगेट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।